एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टेट 2025 का जो करंट पेपर हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हो वीडियो में कि मेरे पास ये पेपर का जो है वो सेट भी है। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं अभी आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बताती हूँ। ठीक है, चलो तो इंग्लिश का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, choose the alternative which best expresses the meaning of the word underlined in the given sentences. The team was rated by defining Apollos from the audience. ठीक है, डिफेनिंग मीन्स होता है गर्जना पूर्वक। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेरी लाउड। ठीक है, सेकेंड इज रीअरेंज द जम्बल पार्ट्स विच labeled P, Q, R and S to form a complete meaningful sentences. P, when warm summer, Q to be the cold winter, R autumn is the season, S September gradually decreases. ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म करना है मीनिंग्स के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा RQPS. ठीक है, ऑटमन इज द सीजन, टू द कोल्ड विंटर, when the warm summer, temperature gradually decreases. ठीक है, थर्ड है चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस. सच कंपैरिजन इन पोएट्री आर यूजफुल. ठीक है, यूजफुल यानी आपको पता ही है कि यूजफुल का मीनिंग क्या होता है. यूजफुल यानी उपयोगी होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट मीनिंग है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है यूजलेस. ठीक है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर. ठीक है, आपको यहाँ पे ABCD ये 4 सेंटेंसेस दिए है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो एरर है. तो डैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज B, हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन. ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ड्यूरेशन, डैमेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड इकोनॉमिकल. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूरेशन. ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, दिस इज फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन ड्यूरेशन. Choose the correct passive construction of the given sentence. Shapes use these machines to mix the ingredients. ठीक है, ये जो आपको सेंटेंस दिया है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस मशीन्स आर यूज बाय शेफ्स टू मिक्स द इंग्रेडिएंट. ओके, देन नेक्स्ट इज चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. फ्रेगाइल. ठीक है, फ्रेगाइल मीन्स होता है नाजुक. ठीक है, तो दिस करेक्ट ऑप्शन इज रोबस्ट. चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड. ठीक है, तो इसमें से आपको मिसस्पेल्ड वर्ड चूज करना है. दैट इज थर्ड ऑप्शन इज दिस करेक्ट ऑप्शन इज एक्सप्लेनेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ठीक है, फर्स्ट इज ओनस. ओनस यानी क्या होता है भार. ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदारी. Choose the most suitable one word for the given expression. One who leaves his own country to settle in another. That is immigrant. ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर अपना देश छोड़ के ठीक है दूसरे देश में अगर जाके रहता है तो उसको बोला जाता है immigrant. Choose the correct compound sentence for the given sentence. Though she loved him, she had to leave him. So that is the correct compound sentence is she loved him but she had to leave him. ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. ठीक है, यू कैन नॉट बाथ इन दिस सी, ही सेड टू मी इट इज़ अ वेरी रफ. सो दिस करेक्ट ऑप्शन इज ही सेड दैट आई कुड नॉट बाथ इन दैट सी एज इट वॉज वेरी रफ. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स. Priyanka is blank than Deepika. So Priyanka is prettier than Deepika. Question number 14. Identify the mismatch pair. ठीक है, B have spider web, bird's nest. ये जो सब आपको तीनों ऑप्शन दिया है ये क्या है, ये बर्ड्स के ठीक है ये एनिमल्स के शेल्टर्स है. ठीक है, तो इसमें से मिसमैच पेयर होगा कैट किटन. ओके, क्यों, क्योंकि कैट के बच्चे को बोला जाता है कीटन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स. डोंट साइड ब्लैंक दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी नेशनल इंटरेस्ट. तो करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट आंसर. डोंट साइड विद दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. चूज द इंटरेस्ट
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव्स फिल करने हैं, ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशंस, ठीक है। सो द बेस्ट व्हेन करप्टेड बिकम द वर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। एंड एंशियंट ग्रीक स्लेव वॉज वर्थ हिज ओन वेट इन सॉल्ट, ठीक है। तो आपको ये जो चारों ऑप्शन दिए, ठीक है, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, तो ये आपको इसमें से चूज़ करना है, ठीक है। सो दैट इज़ करेक्ट आंसर इज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लगा है, वॉज लगा हुआ है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिंपल पास्ट टेंस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बिल्डिंग कोलैप्स लाइक अ ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे पुट अप अ फेंस बिटवीन देयर हाउस एंड देयर नेबर्स हाउस, ठीक है। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो बिटवीन दिख रहा है, ठीक है, बिटवीन क्या कर रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द प्रीपोजिशन। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। Question number 20, the select combination of numbers so that the alphabets arranged accordingly will form a meaningful words, ठीक है। आपको ये यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स, ठीक है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, ठीक है, तो इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है, जो इसका मीनिंगफुल वर्ड बने। सो REYARP दिया, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, PRAYER, ठीक है। सो PRAY अगर करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, प्रेयर्स, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 654213, ठीक है, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह का पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक है, और पैराग्राफ के ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं ये पैराग्राफ को रीड नहीं करती हूँ, ठीक है। सो हम डायरेक्टली बढ़ते हैं ये पैराग्राफ्स के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर इज़ 21, द साउथम्पटन स्कीम्स रिक्वायर्ड कॉन्विक्टेड ड्राइवर्स, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है टू अटेंड ए ड्राइविंग सेशन वंस अ वीक, ठीक है। अगर आप अच्छे से पैसेज को रीड करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज में ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22, जॉन कुक डिवाइज द स्कीम। द करेक्ट ऑप्शन इज टू डेमोन्स्ट्रेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। द प्रॉब्लम विद अ क्वार्टर ऑफ द पीपल हु वेंट टू जॉन कुक वॉज दे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिड नॉट नो हाउ मच दे वर ड्रिंकिंग। Next is question number 25. Most drivers start off with at least. So the correct option is a double measure. Question number 25. The truth is that alcohol, that is the correct option is affect the body and the brain. ठीक है. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द मोड दैट अंडरलाइन मॉडल ऑब्जर्वेशन शोज इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ये अंडरलाइन वर्ड्स जो है मस्ट, ठीक है, वो क्या शो करता है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या शो करता है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्लिगेशन, मस्ट इज शोइंग द ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू ब्लैंक वाटर टैप्स बिफोर यू गो आउट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टर्न ऑफ वाटर टैप्स बिफोर यू गो आउट। नेम द अंडरलाइन क्लॉज ऑफ द गिवन सेंटेंस, यू मे गो होम व्हेन यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। तो आपको जो अंडरलाइन किया गया सेंटेंस व्हेन यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। सो ये इसका कौन सा क्लॉज है, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्स क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये सेंटेंस में जो है वो टाइम के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। सो तो करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्स क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। That is question number 29. Choose the correct WH type of question to get the underlined part as the answer. Let us go to the Italian restaurant, ठीक है। जो आपको द इटालियन है, ठीक है, ये अंडरलाइन किए गए पार्ट है, ठीक है। तो इसको आपको WH क्वेश्चन बनाना है, WH टाइप का क्वेश्चन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विच रेस्टोरेंट शॉल वी गो टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। Next question is 30. The select correct cardinal number from the given a million, ठीक है। So the correct option is 4, ठीक है।
थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ऐसे ही अगर टेट के PYQs चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट मराठी का अगर चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।